और बहुत से ऐसे परिवार जो अपने कर्ता धर्ता को खो रहे हैं, उनके परिवार की कोरोना हमारे मासूम बच्चों पर शिकार करने वाला है। कृपया आपसे निवेदन है, आप अपने सभी बच्चों को। नमस्कार, मैं रोहित पांडे, एडवोकेट, फॉर्मर एक्टिंग सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मेरी आप लोगों से अपील है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी से हम जूझ रहे हैं, हम सभी को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने हौसले के साथ हमें धैर्य रखने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी कुछ पिछले दिनों में देखा गया है कि हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, हमें आईसीयू में एडमिशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हमने देखी हैं, हमने बहुत सारे ऐसी जंग जीती हैं इस हिंदुस्तान में। हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम ये भी जंग जीतेंगे, कोरोना हम लोगों के बीच से जाएगा। ये हम लोग जंग जीत के रहेंगे। इस हौसले के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। यही आप लोगों से मेरी अपील है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रविता पाल, कांग्रेस सेवादल से जिलाध्यक्ष हूँ। साथियों, आज बात करेंगे हम कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि अब कोरोना बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी इसके सिम्टम्स या असर दिख रहे हैं। साथियों, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि बच्चों की तो अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन या वैक्सीन भी नहीं है। इसलिए साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। तो साथियों, इसके लिए हम सबसे अपने बच्चों को जो बचाना है वो हमें यह बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे घर के मेंबर घर से बाहर जाते हैं, आते हैं, तो सबसे पहले सीधा आने के बाद हम बच्चों के संपर्क में आए, आकर सीधा हैंड वॉश करें, नहाएं, उन कपड़ों को चेंज करें जो घर से बाहर पहन के गए। और अपने बच्चों को भी बार बार मोटिवेट करना है कि हर 3-4 मिनट के बाद उन्हें हैंड वॉश करना है, मुँह पर मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नमस्कार, मैं शालिनी कांगड़ा, प्रेसिडेंट पीपल वेलफेयर फाउंडेशन। आपके चैनल के द्वारा मैं सभी देशवासियों को यह बताना चाहती हूँ, कोरोना महामारी अगले चरण में और भी घातक हमारे देश में प्रवेश करने वाला है। अब यह कोरोना हमारे मासूम बच्चों पर शिकार करने वाला है। कृपया आपसे निवेदन है, आप अपने सभी बच्चों को घर पर रखें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर पहनें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार बोकोलिया कई विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हो चुका हूं। मेरा संदेश आप लोगों के लिए, आज जो महामारी चल रही है कोरोना काल में, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोरोना से पीड़ित है, कोई ऑक्सीजन से पीड़ित है। मैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इस प्रकृति में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि उसने अरबों से भी अरबों लोगों को जिंदा रख रखा है। मैं ये कहना चाहूंगा जो बीमार है उनको कि कम से कम आप अपने न्यूरॉन्स को, अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करके देखिए कि जो लोग आज जिंदा हैं, जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकृति की वजह से हैं। तो आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा रेडी करिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वो ये कि आपको अगर सांप काट के चला जाए और आपके सामने से चूहा चला जाए तो आपको कहीं डर नहीं रहेगा कि आपको चूहे ने काटा है। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि आपको चूहा काट के चला जाए और सांप आगे से निकल जाए तो आपके दिमाग में दहशत बैठ जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। ये प्रकृति हमें दे रही है सांस, आप एक्सेप्ट कीजिए। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं, आप सभी का ध्यान अभी फिलहाल एलोपैथी की तरफ है। इसके साथ साथ आप आयुर्वेदा को लीजिए और इलेक्ट्रोपैथी को लीजिए। इलेक्ट्रोपैथी को आज के समय में जादुई पैथी भी कहा जाता है। ये जादू की तरह काम करती है। आप ट्रीटमेंट करके देखिए, मैंने किए हैं, कोरोना के लोगों को ठीक किया मैंने। जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था उनका ऑक्सीजन लेवल तुरंत अप किया है। इलेक्ट्रोपैथी में आज इलाज करते ही जैसे ही आप उसको दवाई देंगे,
उसके चंद मिनट में उसकी ऑक्सीजन लेवल अप हो जाएगी और अगले 24 घंटे में वो रिकवर होता दिख जाता है। कोरोना का मरीज भी दिख जाता है। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो हम जल्द ही जल्द सब पैथियों को मिला करके कम से कम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी की तरफ इकट्ठा ध्यान दीजिए। इससे एलोपैथिक में दवाइयों की पड़ने वाली कमी को भी दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शौर्यवीर सिंह। आज मैं इस चैनल के माध्यम से इस कोरोना वैश्विक महामारी में हो रही त्रासदियों और बहुत से ऐसे परिवार जो अपने कर्ता धर्ता को खो रहे हैं, उनके परिवार के आने वाले सफ़र के लिए दुआ करता हूँ भगवान से कि भगवान उनको इस घाटे की घड़ी को सहने की शक्ति दे। साथियों, और सलाम करता हूँ डॉक्टरों के और फ्रंटलाइन वर्कर्स के जज्बे को, जो आज पूरे देश में अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस प्रकार से देश के लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में उनके इस जज्बे को हम सब मिल करके सलाम करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि डबल मास्क लगाएं, डॉक्टरों के सजेशंस को मानें, डबल लेयर्ड मास्क लगाएं, पब्लिक गैदरिंग से बचें, दूरी बनाए रखें और आवश्यक और महत्वपूर्ण काम के लिए ही अपने घरों से निकलें। साथियों, आज सरकार के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon.